मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ दे दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अब आप सुनकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि आखिर जो महिला, जो बसपा सुप्रीमो मायावती, जो आए दिन योगी आदित्यनाथ को टारगेट करती थकती नहीं थी, आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर यूपी में क्या भूचाल आ गया जिसके बाद मायावती ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर दिया, योगी आदित्यनाथ का साथ दे दिया। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और आपका अपना चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में गैंग रेप का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तमाम पार्टियां, तमाम नेता इसको लेकर विरोध दिखा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर मायावती ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट क्यों किया है? पोस्ट अखिलेश यादव के लिए किया है। देखिए मायावती ने क्या पोस्ट किया है वो आपको जरा बता देते हैं। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित। मतलब जो यूपी सरकार गैंग रेप जो सपा नेता ने किया है उसके खिलाफ जो केस कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, वो बिल्कुल सख्त है, वो बिल्कुल उचित है। लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? मायावती ने सीधे तौर पे सवाल उठाया है। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही मायावती ने यह भी लिखा दूसरे ट्वीट में कि यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार मायावती को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा। आखिर मायावती के इस ट्वीट में ऐसा क्यों दिख रहा है कि मायावती योगी के समर्थन में उतर गई है? वजह है क्योंकि वो भी एक महिला है और महिला के नाते उनका ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है कि आखिर सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये सवाल क्यों कर रहे हैं, ये बात क्यों कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए ये ट्वीट है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। देखिए, अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, जो पोस्ट किया है, उससे साफ है कि अखिलेश यादव के लिए किसी बच्ची की जिंदगी की कोई मोलता नहीं है, कोई मोल नहीं है। पीड़िता के परिवार से कोई मोल नहीं है उनको। तभी तो उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है कि आरोपियों का जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उनके लिए राजनीति सबसे ऊपर है। जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है उससे साफ झलकता है कि राजनीति उनके लिए सबसे ऊपर है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि अब तक अयोध्या रेप मामले में अखिलेश यादव ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे में बड़ा सवाल सबसे ज्यादा अखिलेश यादव पर उठना चाहिए। एक महिला अखिलेश यादव से सवाल कर रही है, एक पत्रकार महिला अखिलेश यादव से सवाल कर रही है कि आखिर अखिलेश यादव अब तक चुप क्यों है? अखिलेश यादव को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि आरोपी के डीएनए का टेस्ट होना चाहिए? अब तक उन्होंने कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बड़ा सवाल है और शायद यही बड़ी वजह है कि अब मायावती भी चुप नहीं है। मायावती को भी इस मैदान में उतरना पड़ा। मायावती को भी एक महिला के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा और कहना पड़ा कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।